हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि हम लोग जो इंग्लिश का ब्लैक बुक है, जो एसएससी के लिए, एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए जहां इंग्लिश पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी रिलेवेंट बुक मानी जाती है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इस बुक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट को लगभग पर डे 50 क्वेश्चन यानी 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कवर कराऊंगा और इसे लेकर मैं करीब 15 दिन में आपका पूरा ख़त्म करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चाहते हैं कि भाई पूरा बुक ख़त्म हो तो जाइए, ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियो डालूँ आपके पास अपडेट पहुंच जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। देखिए, पहला क्या कहा जा रहा है, बिकम लेस। लेस मतलब कम, बिकम मतलब होना, लेस मतलब कम होना, इंटेंस मतलब ऊर्जा कम होना या फिर काम करने की तीव्रता कम होना या वाइड स्पीड होना। हो गया, वाइड स्पीड मतलब होता है तीव्रता कम कर देना। तो बिकम लेस इंटेंस या वाइड स्पीड, यानी इंटेंस तीव्रता या गति लेस हो जाना, ठीक है, या वाइड स्पीड हो जाना, तीव्रता कम हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, अबैट। क्या बोलते हैं, अबैट। अबैट मतलब कम या मंद कर देना, कम कर दीजिए या फिर धीमा कर दीजिए, मंद कर दीजिए, ठीक है, अबैट। तो बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, अबैट। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर एनिमल्स, एक जगह जहाँ पे एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर मतलब काटे जाते हैं, फॉर कंजप्शन, कंजप्शन के लिए मतलब उपभोग के लिए, खाने के लिए, एज फूड जैसे भोजन के रूप में, उसे क्या बोलते हैं, अबैटोर। अबैटोर मिस होता है कसाई खाना। अबैटोर मिस क्या होता है, कसाई खाना। ओके, तो अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन ऑफ फूड या एज फूड, उसे अबैटोर। देखिए, स्पेलिंग स्पेल्ट में ये वर्ड आ सकता है क्योंकि इसमें डबल टी यूज हुआ है और आई आर। तो देखिए, जो टफ वर्ड होते हैं तो स्पेलिंग स्पेल्ट में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसको कम से कम आप लोग 5-6 बार लिखिएगा, ABATTOIR। ओके, ध्यान दीजिएगा, 5-6 बार लिखिए ABATTOIR, ठीक है, अबैट। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, टू सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ होना, ऑफ ए मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री में होता है मठ, यानी किसी मठ या मंदिर का प्रमुख होना, उसे अबाउट क्या बोलेंगे, अबाउट। मठ का प्रमुख क्या बोलेंगे, मठ का प्रमुख, अबाउट। ये भी वर्ड लिखिए 5-6 बार, अबाउट। अबाउट मीन्स मठ का प्रमुख या मठ का स्वामी। टू रिड्यूस मतलब कम करना, टू अ शॉर्टर फॉर्म छोटे रूप में, इंटेंडेड ओके निश्चित रूप में, टू स्टैंड फॉर द होल जो सबके लिए क्या करे, व्यक्त करे, जो सबके लिए क्या करे, व्यक्त करे। तो ध्यान दीजिए, किसी, इसे क्या बोलते हैं, एब्रिविएशन। एब्रिविएशन में होता है किसी शब्द या वाक्य संक्षिप्त रूप, यानी कोई भी शब्द हो या कोई वाक्यांश हो, उसका छोटा सा रूप लिख दिया जाए, मतलब वो पूरे वर्ड को ही बनाएगा। जैसे SDM लिख दिया जाए, SDM, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये पूरा बताता ना, तो ये क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं। तो वही कह रहा है, टू रिड्यूस छोटा कर देना, टू अ शॉर्टर फॉर्म एक छोटे से फॉर्म में या रूप में, इंटेंडेड मतलब जो व्यक्त करे, टू स्टैंड फॉर द होल सभी के लिए, ठीक है, स्टैंड करे खड़ा रहे मतलब व्यक्त करे, फॉर द होल सब के लिए। तो एब्रीविएशन, एब्री ABREVIATION, एब्रीविएशन। ओके, इसको 5-6 बार आप लोग लिख लीजिएगा। टू गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना। वंस अथॉरिटी किसी का अधिकार या फिर थ्रोन गद्दी। ओके, तो यानी कोई किसी का अधिकार या गद्दी छोड़ देना, उससे क्या बोलेंगे भाई, अब्डिकेट। अपना दावा छोड़ देना, ठीक है, अपना पद या दावा छोड़ देना, उसे क्या बोलते हैं, अब्डिकेट। क्या बोलेंगे, अब्डिकेट। नेक्स्ट देखिए, अब्डिकेट
एक्ट ऑफ, देखिए ये वर्ब था, क्या था, वर्ब, ये क्रिया था, इसका नाउन फॉर्म ही नीचे दिया गया है। एक्ट ऑफ गिविंग अप, यानी एक क्रिया, गिविंग अप मतलब छोड़ने की, द थ्रोन राजगद्दी, यानी एक क्रिया किसकी, राजगद्दी छोड़ने की, ओके, अपना अधिकार छोड़ने की या पद त्याग करने की, वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, अब्डिकेशन। क्योंकि ये नाउन जैसा फॉर्म कर रहा है इसलिए अब्डिकेशन बोलेंगे, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करने की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, डेविएशन। डेविएशन मीन्स होता है विचलित होना। तो विचलित होना फ्रॉम द राइट कोर्स, सही दिशा से, सही मार्ग से विचलित होने से क्या बोलते हैं, असामान्यता हो जाना, मतलब अब्रेशन। जैसे बोलते हैं विपथगामी, पथ से आप विमुख हो चुके हैं, तो अब्रेशन, ABERRATION, ओके, अब्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वॉशसेल्फ, यानी क्रिया वॉशिंग वॉशसेल्फ यानी खुद को साफ करने की या धुलने की क्रिया, ओके, तो क्या बोलते हैं, अब्लूशन, अब्लूशन। ठीक है, अब एक और आएगा अब्सोल्यूशन, तो बहुत ही अंतर कम रहता है उसमें, वर्ड मीनिंग है, वहाँ पे एस जुड़ जाएगा, अब्सोल्यूशन होगा, ए बी की जगह एस अब्सोल्यूशन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी किसी की अपने आप को धोने की, साफ करने की क्रिया अब्लूशन कहलाएगी, हाथ या शरीर को धोने या साफ करने की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है, फॉर्मली पुट एंड एंड टू अ सिस्टम। फॉर्मली मतलब औपचारिक तरफ से, पुट एंड एंड यानी खत्म कर देना, अ सिस्टम यानी किसी प्रथा को, पुट एंड एंड मतलब समाप्ति की ओर उसे खत्म कर देना। तो अ सिस्टम, सिस्टम मतलब किसी प्रथा को, प्रैक्टिस, ओके, किसी रिवाज को या इंस्टीट्यूशन या संस्था को खत्म कर देना, उसे क्या बोलते हैं, एबोलिश कर देना। एबोलिश मतलब किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत कर देना। ठीक है, उसे बोलते हैं एबोलिश। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग, निवास करना, इन लैंड किसी भूमि पर, फ्रॉम या किसी भूमि में, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम यानी शुरुआत के समय से ही, यानी किसी जगह पर निवास एग्जिस्ट है, आप निवास कर रहे हैं, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम शुरुआत से ही, ओके, या फिर और फ्रॉम बिफोर अराइवल ऑफ कोलोनिस्ट्स, यानी फ्रॉम से, कब से, बिफोर पहले से, अराइवल ऑफ कोलोनिस्ट, कोलोनिस्ट उपनिवेशवादी, उपनिवेशवादियों के आने से पहले ही आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अराइवल है मतलब वहाँ पर है, एग्जिस्टिंग है, निवास कर रहे हैं, यानी कि विदेशियों के आने से पहले से आप वहाँ पर क्या है, निवास कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल बोलेंगे, यानी किसी देश के मूल निवासी, किसी देश के मूल निवासी। तो एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, बिफोर फ्रॉम द अराइवल ऑफ कोलोनिस्ट्स। ठीक है, यानी कि जब शुरुआती से रह रहे हैं या फिर कोलोनिस्ट उपनिवेशवादियों के आगमन के पहले से आप हैं, तो उसे आप मूल निवासी हैं, एबोरिजिनल हैं। ठीक है, द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, इनहेबिटेंट्स मतलब होती है, इसका ही मतलब निवास से होता है, इनहेबिटेंट्स किसी देश के मूल निवासी, तो इनहेबिटेंट्स निवासी मतलब नागरिक लोग, लिविंग रह रहे हैं, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम शुरुआत से ही, इन अ कंट्री किसी देश में, तो उसे क्या बोलेंगे, एबोरिजिनीज। वही चीज़ यहाँ पर है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स यानी मूल नागरिक, क्या बोलेंगे, इनहेबिटेंट्स में नागरिक होता है, मूल नागरिक या नेटिव ऑफ अ कंट्री यानी किसी देश के मूल निवासी, नेटिव्स, उसे क्या बोलेंगे, एबोरिजिनीज, एबोरिजिनीज। तो आप लोग इसको लिखिएगा, क्यों, देखो ये एबोरिजिनल है, दोनों देखिए एडजेक्टिव है, ये भी मूल निवासी बात कर रहा है, और ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन की जगह नाउन यूज होगा और एडजेक्टिव यूज होगा। तो एबोरिजिनल आप समझ गए, इसका भी मतलब भी क्या होता है, मूल निवासी।
ठीक है। और एक है एबोरिजनीज, एबोरिजनीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग। शॉर्टन मतलब छोटा करना, अ पीस ऑफ राइटिंग लिखने के भाग को छोटा कर देना, विदाउट लूजिंग द सेंस यानी बिना अर्थ को खोए, यानी किसी लिखने वाले भाग को छोटा कर दिया गया है बिना उसके अर्थ को खोए, कम किए, उसे बोलेंगे एब्रीज। क्या बोलेंगे हम? एब्रीज। एब्रीज मतलब क्या होता है? छोटा कर देना। ओके, एब्रीज मतलब क्या होता है भाई? छोटा कर देना। नेक्स्ट देखिए, अ शॉर्टेन वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। शॉर्टेन वर्जन, छोटा सा वर्जन, रूप, ऑफ ए लार्जर वर्क, बड़े काम का, यानी बड़े वर्ग का छोटा सा रूप क्या कहलाएगा? देखिए वर्ब था, ठीक है। अब ये नाउन है, उसी को एब्रिजमेंट कर दिया गया, यानी संक्षिप्त करने की क्रिया, ठीक है। ये संक्षिप्त करने की क्रिया, वो एक्टिविटी, वो नाउन है एब्रिजमेंट। एब्रिज मतलब छोटा कर देना, एब्रिजमेंट मतलब संक्षिप्त करने की क्रिया। ये वर्ब है, इसकी जगह वर्ब यूज कर सकते हैं। इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बन सकता है, लेकिन इसका नहीं बन सकता। ये नाउन है एब्रिजमेंट, ठीक है। कैंसिल और डू अवे, कैंसिल करना या डू अवे रद्द कर देना, विद, ओके। या लॉ हुआ कोई, या कोई एग्रीमेंट हुआ। डू अवे मतलब दूर हो जाना, यानी किसी कानून से या फिर एग्रीमेंट से, या कैंसिल कर देना, उसे क्या बोलते हैं? एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? निरस्त या रद्द कर देना, निरस्त या रद्द कर देना, उसे एब्रोगेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 देखिए, फॉर्मल फॉरगिवनेस, यानी औपचारिक तरीके से फॉरगिवनेस, माफ़ी, माफ़ी, यानी औपचारिक एक माफ़ी, ऑफ ए पर्सन सिन, यानी किसी व्यक्ति के पाप का, सिंस मतलब पाप का, यानी किसी व्यक्ति के पाप का औपचारिक माफ़ी, उसे क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूशन, अब्सोल्यूशन, ठीक है, अब्सोल्यूशन, ठीक है भाई। अब्सोल्यूशन, अब्सोल्यूशन मीन्स क्या होता है? पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति कर देना, ठीक है। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रेडिकुलस। वाइल्डली मतलब होता है बहुत ही बेकार रूप से, अनरीजनेबल अतार्किक होना, मतलब अतार्किक, कोई रीज़न का बात ना होना, यानी बेकार की बातें हैं, वाइल्डली रूप से, घटिया तरीके से। इलॉजिकल होना, अतार्किक होना, रेडिकुलस होना, मतलब भद्दा होना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? रेडिकुलस नहीं बोलते हैं जिसको डिसलाइक ना करे कोई व्यक्ति, जिसको डिसलाइक करे, कोई पसंद ना करे, रेडिकुलस बोलते हैं। उसे बोलते हैं अब्सोर्ड। अब्सोर्ड मीन्स होता है बेतुका होता है, यानी कि जिसका कोई मीनिंग ना निकले, हो गया। जो इलॉजिकल हो, रेडिकुलस हो, या वाइल्डली अनरीजनेबल हो, ठीक है। टू इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज मतलब बढ़ाना है, स्पीड मतलब गति को, यानी गति को बढ़ाना क्या कहलाता है? एक्सिलरेट। देखिए ये क्वेश्चन आया है स्पेलिंग स्पेल्ट में, ठीक है। तो स्पेलिंग स्पेल्ट में डबल सी रहता है, ए डबल सी ई, लरेट, LERATE, एसिलरेट। तो ए डबल सी है भाई, ELERATE, ओके। एसिलरेट मतलब एसिलेट बढ़ाओ, मतलब गति बढ़ाना। एनी अवार्ड, कोई सम्मान, कोई पुरस्कार या कोई सम्मान, ऑनर या लॉडेटरी नोटिस या सम्मानजनक सूचना, उसे क्या बोलते हैं? पुरस्कार या सम्मान बोलते हैं। एकोलेड, ACCO, एकोलेड, ठीक है। एकोलेड, एकोलेड, ओके, पुरस्कार या फिर सम्मान बोलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर, एक व्यक्ति जो दूसरे की मदद करता है, हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए, और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, या फिर टू डू समथिंग यानी कुछ काम करता है जो नैतिक रूप से गलत है, जो क्या है? नैतिक रूप से गलत है, ओके। फिर क्या कहा जा रहा है? या फिर अ पार्टनर इन क्राइम, या किसी गलत काम में क्या है? पार्टनर है, हम क्या कहेंगे? अकम्पलिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? अकम्पलिश, सह अपराधी उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अपराधी।
यानी अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर, एक व्यक्ति जो दूसरे की मदद करता है, टू कमिट अ क्राइम, क्राइम करने के लिए, या टू डू समथिंग मोरली, या फिर कुछ ऐसा करने के लिए जो मोरली नैतिक रूप से गलत है, या पार्टनर इन क्राइम, या किसी क्राइम में पार्टनर है, उसे बोलते हैं अकम्पलिश। ठीक है, अकम्पलिश मीन्स होता है सहअपराधी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, बी हारमोनियस होना, यानी एक जैसा होना, मतलब जो जैसे सब लोग हैं उसी तरह आप भी होना। हारमोनियस होना, एक समान होना, या कंसिस्ट विथ, यानी कंसिस्टेंट होना, यानी किसी के साथ लगातार व्यवहार में ढल जाना, कंसिस्टेंट, उसे बोलते हैं अकॉर्ड। क्या बोलते हैं? अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स होता है अनुरूप होना। क्या बोलते हैं? अनुरूप होना, अकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, एक व्यक्ति जिसका प्रोफेशन है, जिसका कार्य है, ठीक है, व्यवसाय है, इज टू कीप, रखने की, क्या? अकाउंट्स, खातों की जानकारी रखने की। यानी एक व्यक्ति जिसका काम है खातों की जानकारी रखना, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बोलते हैं। मुनीब या लेखपाल, क्या बोलेंगे? मुनीब या लेखपाल। शार्प एंड डायरेक्ट, शार्प एंड डायरेक्ट मतलब क्या होता है? जिसका शार्प, शार्प मीन्स होता है तीक्ष्ण, डायरेक्ट मतलब सीधा, कड़वा और सीधा मतलब कड़वा स्वभाव होना। असैर्बिक, क्या बोलेंगे? असैर्ब, असैर्बिक, ACERBIC, असैर्बिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, उसे बोलते हैं अकॉस्टिक्स। क्या बोलेंगे? अकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि बोलेंगे, ध्वनि विज्ञान, अकॉस्टिक्स। ठीक है, ACOUSTICS, इसे लिखिए 5-6 बार, अकॉस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों 24 नंबर का है, क्या कहा जा रहा है? टू डिसाइड, एक सेकेंड, हाँ, टू डिसाइड, टू डिसाइड करना मतलब निर्णय करना, एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट, यानी स्टेट करना, वक्तव्य देना, ठीक है, ऑफिशियली इन कोर्ट, औपचारिक रूप से किसी कोर्ट में, दैट समबडी इज नॉट गिल्टी, कि कोई व्यक्ति क्या है? गिल्टी नहीं, अपराधी नहीं है, ऑफ क्राइम, किसी अपराध का, यानी किसी अपराध का कोई अपराधी नहीं है, इसे डिसाइड कर लेना किसी कोर्ट में, टू स्टेट करना, इसको बोल देना, यानी बरी करना, दोषमुक्त करना, उसे क्या बोलते हैं? अक्विट। क्या बोलेंगे? अक्विट, ACQUIT, ACQUIT, अक्विट बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है 25, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स, वह व्यक्ति जो परफॉर्म करता है साहसी, डेयरिंग में साहसिक, जिम्नास्टिक फिट्स शारीरिक कर्तव्य, वह व्यक्ति जो शारीरिक कर्तव्य दिखाता है उसे हम हवाई कर्तव्य करने वाला बोलते हैं एक्रोबैट। क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। या एन इंटरटेनर, एक इंटरटेनर, हु परफॉर्म्स, जो परफॉर्म करता है डिफ़िकल्ट फिजिकल फिट्स, जो शारीरिक डिफ़िकल्ट जो है फिजिकल फिट्स करता है, परफॉर्म करता है, शारीरिक कर्तव्य करता है, उसे बोलते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट है। ओके, 26 देखिए, एन एब्रीविएशन, एक तरह का संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन फॉर्म्ड रूप फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, प्रारंभिक अक्षरों का, ठीक है, ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के, एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, और जिसको प्रोनाउंस कैसे किया था? पूरे शब्द के रूप में, यानी एक छोटा सा फॉर्म होना, ठीक है, इनिशियल लेटर्स का, प्रारंभिक शब्दों का, लेटर्स का, अक्षरों का, ऑफ वर्ड, किसी वर्ड्स के,
और उनको प्रोनाउंस किया जाए पूरे वर्ड के रूप में, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। यानी शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। ठीक है, यानी शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। आप लोग देखते होंगे बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसको शुरू में ही इसको शॉर्ट में लिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम एक्रोनिम ही बोलेंगे, वो शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, फियर ऑफ ग्रेट फाइट, यानी एक तरह का डर होना, फियर होना, ऊंचाई का, बड़ी ऊंचाई का, ज़्यादा ऊंचाई का डर होना, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर होना। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऊंचाई का डर होना, उसे हम एक्रोफोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है? टू डू समथिंग, कुछ करना, या फिर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, या किसी विशेष तौर पर व्यवहार करना, या टू परफॉर्म अ पार्ट इन प्ले, यानी किसी खेल में या या प्ले में, ओके, कोई पार्ट परफॉर्म करना, फिल्म में चाहे फंक्शन में, उसे क्या बोलते हैं? एक्ट करना, अभिनय करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्ट करना या अभिनय करना। मेक अ मशीन बनाना, एक्टिव और ऑपरेटिव, यानी मशीन को एक्टिव करना या ऑपरेटिव करना, उसे क्या बोलेंगे हम? एक्टिवेट। क्या बोलेंगे? एक्टिवेट, सक्रिय करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, यानी एक एबिलिटी, योग्यता होना, टू मेक गुड जजमेंट, अच्छे निर्णय करने का, एंड टेक क्विक डिसीजन, और काफ़ी तेज से निर्णय लेने का। ठीक है, या शार्पनेस, या फिर तीक्ष्णता होना, मतलब शार्पनेस होना, या एक्यूरेसी होना, सटीकता होना ऑफ जजमेंट, किसी जजमेंट का, किसी न्याय का। ठीक है, यानी कुशाग्र बुद्धि का होना, जो बहुत तेज निर्णय लेते हैं, उसे बोलते हैं अक्यूमैन बोलेंगे, जो बहुत तेज निर्णय लेते हैं। ओके, अ पर्सन, नेक्स्ट देखिए 31, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट, ये व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर क्या है? डिपेंडेंट है, निर्भर है, ऑन ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस पर, किसी वस्तु पर, या हार्मफुल ड्रग्स पर, या खतरनाक दवाओं पर, हार्मफुल है, उसे क्या बोलेंगे? एडिक्ट मतलब नशेड़ी। ठीक है, ये निर्भर है किसी सब्सटेंस पर या फिर हार्मफुल ड्रग्स पर, उसे बोलेंगे एडिक्ट, ADDICT, एडिक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है? अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट, ये तो हो गया आपका। 32 देखिए, बिलीव इन, विश्वास करना, एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। ठीक है, यानी प्रैक्टिसेस में होता है कोई प्रथा हुआ, कोई चीज़ हुआ, नियम कानून हुआ, उसका फॉलो करना, बिलीव करना, उसे बढ़ाना, फॉलो करना, उसे अडेयर बोलेंगे। अडेयर मीन्स क्या होता है? पालन करना। क्या बोलेंगे? पालन करना, यानी किसी प्रथा का या फिर किसी रूल्स का फॉलो कर रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं, उसे अडेयर बोलेंगे। 33 देखिए, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड, यानी एक समय बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी, यानी शुरू होना पुबर्टी का, शिशु अवस्था से ऊपर, एंड चाइल्डहुड, और एडल्टहुड यानी जवानी के बीच का समय क्या कहलाता है? वो पीरियड क्या कहलाता है? एडोलेसेंस कहलाता है, किशोर अवस्था। यानी पुबर्टी मतलब जहाँ सब जन्म होके ऊपर हुए, ठीक है, 2 3 4 साल के हुए, और उसके बाद क्या हुआ? 18 साल के हुए, एडल्टहुड हमारे देश में मानते हैं। तो इसके बीच का जो क्या कहते हैं, 10 साल, सॉरी पुबर्टी 10 साल से 11 साल से, या फिर 10 साल से ऊपर के 18 साल तक, ये स्थिति पुबर्टी कहलाती है। तो इसके बीच का पीरियड क्या कहलाता है? 18 से 10 के बीच में एडोलेसेंस कहलाता है, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। 34, एन एक्सट्रीमली यंग मैन, बहुत ज़्यादा सुंदर आदमी है, एक्सट्रीमली यंग, बहुत ज़्यादा यंग है, उसे एडोनिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडोनिस, खूबसूरत नौजवान, एडोनिस।
मेक इम्प्योर, इम्प्योर मतलब अशुद्ध कर देना, बाई एडिंग मिलाकर, इनफेरियर अशुद्ध सब्सटेंस पदार्थों को मिला करके किसी चीज़ को अशुद्ध कर देना, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेट कर देना। एडल्ट्रेट मतलब मिलावट कर देना, ठीक है, ADULTRATE, एडल्ट्रेट कर देना, मिलावट कर देना, किसी चीज़ को क्या करने के लिए, इम्प्योर करने के लिए, अशुद्ध करने के लिए। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, ये व्यक्ति जो क्या करता है, सपोर्ट्स करता है या बोलता है, इन फेवर ऑफ समथिंग यानी किसी के फेवर में सपोर्ट कर बोलता है, उसके पक्ष में, तो वकील बोलेंगे अधिवक्ता, एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट। ग्रोइंग बढ़ना, एग्जिस्टिंग निवास करना, लिविंग या रहना, इन एयर सब कुछ एयर में होना, हवा में होना, उसे क्या होना, एरियल, एरियल में से होता है हवाई, ठीक है, तो ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, इसे एरियल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंसर्न विथ ब्यूटी यानी सुंदरता से जुड़े रहना, अथवा द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी या सुंदरता का एप्रिसिएशन करना, प्रशंसा करना, उसे क्या बोलेंगे, एस्थेटिक, सौंदर्य बोधि, एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक, ओके। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट ऑफ आइटम्स मतलब वस्तुओं का एक वस्तुओं का मतलब आइटम्स का एक लिस्ट होना, हो सकता कोई भी आइटम हो, ठीक है, यहाँ पर वस्तु होना कोई जरूरी नहीं है। टू बी डिस्कस्ड, जिस पर डिस्कस्ड किया जाए, एट ए मीटिंग, किसी मीटिंग पर, तो उसे क्या बोलेंगे, कार्यसूची, एजेंडा, यानी किसी भी मीटिंग में किसी भी आइटम्स पर भी डिस्कस किया जाए, लिस्ट ऑफ आइटम्स, उसको क्या बोलेंगे, जिस मुद्दे बात हो उसे एजेंडा बोलेंगे, कार्यसूची। ऑलवेज रेडी टू अटैक, हमेशा तैयार रहना अटैक करने के लिए, आक्रमण करने या क्यूरल झगड़ा करने के लिए। वन हु इज हॉस्टाइल, जो व्यक्ति क्या है, या फिर वन हु इज हॉस्टाइल, वह व्यक्ति जो शत्रु है, एंड वायलेंट है, एग्रेसिव है, वायलेंट है मतलब विद्रोही है, लड़ने वाला, लड़ाकू किस्म का, उसे बोलते हैं एग्रेसिव, बोलते हैं एग्रेसिव, AGGRESSIVE, इसे लिखिए 3-4 बार, एग्रेसिव, आक्रामक बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, क्या कहा जा रहा है, 41, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, वह व्यक्ति जो श्योर नहीं, निश्चित नहीं है ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के, यानी ईश्वर के अस्तित्व के बारे में वो बिल्कुल श्योर नहीं, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक्स। एग्नोस्टिक मतलब ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकली सफरिंग, ठीक है, अत्यधिक मानसिक या शारीरिक सफरिंग मतलब कष्ट होना, उसे क्या बोलते हैं, एगोनी, एगोनी मतलब कष्ट होना, एगोनी होना। अ ब्लैंक बुक ऑफ कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, यानी एक ब्लैंक बुक होना, फॉर कीपिंग रखने के लिए, ओके, क्या, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स यानी फोटोग्राफ के कलेक्शन को रखने के लिए, स्टैम्प्स को रखने के लिए, पिक्चर्स को रखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, एल्बम, क्या बोलेंगे, एल्बम, चित्र संग्रह की किताब। फियर ऑफ पेन यानी डर का दर्द, ठीक है, यानी शरीर में कष्ट होने का डर, उसे एल्गोफोबिया बोलते हैं, ALGO, एल्गोफोबिया, PHOBIA, एल्गोफोबिया, ओके। नेक्स्ट देखिए, अ फियर अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, ये व्यक्ति जो क्या है, किसी फॉरेन कंट्री से संबंधित है, डिफरेंट फ्रॉम या फिर अलग है, फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, जो आप
डेली अपने दैनिक जीवन में जैसा करते हैं उससे अलग है, ओके। या अ फंक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ड, या फिर एक फंक्शनल यानी एक तरह का फंक्शन जो है, फंक्शनल गतिविधि है, वो बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ड या किसी दूसरे वर्ड से संबंधित हो, उसे क्या बोलते हैं? एलियन। एलियन में से होता है अजनबी, जो मतलब उसकी हर एक्टिविटी आपसे अलग है, ठीक है, या फॉरेन कंट्रीज से रिलेट करता है, एलियन बोलेंगे। एन अलाउंस एक तरह का भत्ता है, मेड टू अ वाइफ जो पत्नी के लिए बनाया गया है, बाई हर हस्बैंड उसके हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा, व्हेन दे आर लीगली सेपरेट जब वो कानूनी तौर पर अलग होते हैं। तो जब कानूनी तौर पर लोग अलग होंगे हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड तरफ से क्या है, एक अलाउंस दिया जाएगा पत्नी को, उसे एलिमोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमोनी, यानी प्रत्यागता पत्नी के लिए गुजारा भत्ता, परित्यागता पत्नी के लिए गुजारा भत्ता, एलिमोनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो फ्रेंड देखिए हम लोग 46 कवर कर चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं 47 पर। अ शॉर्ट प्ले, एक छोटा सा प्ले या पिक्चर हुआ, खेल या फिर कोई गाना हुआ, या स्टोरी हुआ या प्ले हुआ, पिक्चर हुआ, एक्सेट्रा, इन विच जिसमें ईच कैरेक्टर जिसमें प्रत्येक कैरेक्टर हो, ठीक है, मतलब कथा हो, स्टोरी हो, प्ले हो, पिक्चर्स हो, ओके, एक्सेट्रा, इन विच इन ईच कैरेक्टर हर कैरेक्टर में क्या हो, कथा हो, प्ले हो, पिक्चर हो, उसे क्या बोलते हैं? एलिगोरी। एलिगोरी बस पता, नीति कथा, EEGORY, एलिगोरी, ठीक है। तो इसको और भी कर सकते हैं, इवेंट इज अ सिंबल, यानी एक कोई प्रदर्शनी है जो एक सिंबल है, किसका? रिप्रेजेंटिंग, प्रस्तुत करने की, एन आइडिया या किसी विचार को, ठीक है। कोई समारोह जो है जिसका सिंबल क्या है? प्रेजेंट करने, रिप्रेजेंटिंग करने की, दिखाने की या शो करने की किसी विचार को, अ क्वालिटी को, सच एज टू जो सच है या बुरा है, इविल है, या डेथ है या मृत है, इसको दिखाने के लिए क्या बोलते हैं? एलिगोरी बोलते हैं, ALLEGORY, नीति कथा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, यानी ऐसे शब्द जो समान अक्षरों से चालू होते हैं, सिलेबल एक ही ध्वनि के, एक ही लय के, या फिर एक ही साउंड के ध्वनि ध्वनि चालू होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन बोलते हैं, मतलब अनुप्रास अलंकार, ALLITERATION, अलिट्रेशन, या रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड, यानी एक तरह का इनिशियल साउंड्स का क्या रिपीटिशन होना, इन 2 और मोर वर्ड्स, एक या दो शब्दों में, इसका अल्ट्रेशन बोलेंगे। सॉइल्ड, डिपोजिटेड, यानी मिट्टी जमा कर दी गई है, बाई फॉलिंग वाटर, बहते हुए पानी से, मिट्टी जमा की गई बहते हुए पानी से, फ्लोइंग वाटर, उसे एलुवियम, ALLUVIUM, एलुवियम, पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी, ठीक है, एलुवियम, ALLUVIUM। नेक्स्ट देखिए, द स्कूल या कॉलेज, एक स्कूल या कॉलेज, इन विच जिसमें वन हैज़ बिन एजुकेटेड, जिसमें कोई व्यक्ति क्या रहा? एजुकेटेड रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, ठीक है, या फिर उसने पढ़ चुका है, उसे अल्मा मैटर बोलते हैं, मतलब वह शिक्षा पाई, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था, उसमें उसे अल्मा मैटर बोलते हैं, ठीक है, अल्मा मैटर, ठीक है, ये रहा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिएगा, लिखिएगा, और ये एसएससी बैंक जहाँ पे इंग्लिश आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार इस वर्ड मीनिंग से, इस बुक से हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। और हम अगले लेसन में, अगले पार्ट में 50 to 100 हम लोग कवर करेंगे, और जैसे ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू होगा उसके बाद हम लोग आइटम्स ऑफ फ्रेजेस भी चालू कर देंगे।
उसको 15 दिन में ख़त्म करेंगे। ओके, और यहाँ पर मैथ आपका जीएस भी स्टार्ट होने वाला है। जीएस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है एनसीईआरटी प्लस लुसेंट बुक, तो ये भी मैं स्टार्ट करूँगा आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए।